नमस्कार। आज बात करेंगे सहस्रार चक्र के बारे में। क्राउन चक्र सिर के ऊपर बता रहा था आपको मैंने कि एक एंटीना की बात कर रहा था मैं आपको। लास्ट वीडियो में बात कर रहा था कि एंटीना जो कि आपको ब्रह्मांड से जोड़ता है। पुराने ज़माने में आज भी जो होते हैं बहुत सारे संत हैं जो कि चोटी होती है यहाँ ये, या आप जैसे इस प्रकार से सिर को देखते हैं तो यहाँ एक राउंड टाइप का चक्राकार चीज़ दिखाई पड़ती है, वो आपका एंटीना का स्थान है उसके पास। तो ये आपको ब्रह्मांड से जोड़ती है। जैसे आप देखते हैं कि आपका टीवी का राउंड स्क्रीन होता है, राउंड एंटीना होता है आपका, ये राउंड एंटीना है यहाँ, और फिर एक डंडी होती है, वो आपका एंटीना हो गया। तो राउंड एंटीना के साथ में डंडी भी होती है, वो भी एंटीना है, राउंड भी एंटीना है। तो ये जो एंटीना वाला काम है ये जुड़ता है ब्रह्मांड की शक्तियों से, नॉलेज से, ज्ञान से, जिसको हम कहते हैं कि केतु, अल्ट्रावायलेट, जो कि हमारे नेकेड आई को दिखाई नहीं पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं केतु जो है ये छाया का मतलब क्या है, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, हमारी आंखों को दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन वो है। ऐसा नहीं कि जो दिखाई नहीं पड़ रहा वो नहीं है। हम हवा को देख नहीं पाते, हवा है। हम ये इलेक्ट्रिसिटी को देख नहीं पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है। आप बल्ब को देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को देख नहीं पाएंगे आप। इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं पड़ता एटम के अंदर में। तो ये जो चक्र है ये जोड़ता है ब्रह्मांड से। तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, जो लोग सोच नहीं पाते हैं, ऐसी भी सोच आपके पास आ जाती है यदि ये चक्र आपका एक्टिवेटेड है। तो एक्टिवेटेड नहीं है तो आप कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग सोच नहीं सकते। रटी रटाई बातें करेंगे, जो सुनी सुनाई बातें करेंगे, कोई किताब से पढ़ लेंगे, कहीं से पढ़ लेंगे, लेकिन ओरिजिनल थॉट्स, ओरिजिनल थिंकिंग, डिस्कवरी, इनोवेशंस, नया सोच, क्रिएटिव आइडियाज, ये कहाँ से आता है? इससे आता है, क्राउन चक्र से आता है। क्योंकि आप डाउनलोड कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन, जिससे आप इंटरनेट में सर्च करते हैं, वो डाउनलोड कर लेते हैं। इस प्रकार से प्रश्नों को पूछा लेंगे आप ब्रह्मांड में, तो उत्तर आएगा, इसके थ्रू आएगा, यदि आपका एक्टिवेटेड है तो। सहस्रार चक्र, सहस्रार चक्र क्यों कहते हैं कि सहस्रार मतलब हजार, कि इसमें हजार पद्म खिले हुए, लोटस खिले हुए, प्रतीकात्मक है। कहते हैं कि हजारों बातें दिमाग घूम रही हैं, मुझे तो हजारों चिंताएं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास 1000 पूरा गिन गिन के चिंताएं हैं, हजारों तरीके हैं करने के लिए, ये कहावत है। तो सहस्रार चक्र का मतलब आप कभी ये मत समझ लेना कि वहाँ हजार लोटस खिले हुए, इसलिए उसको कहते हैं सहस्रार चक्र, ये कहावत है। तो ये चक्र यदि आपका इम्बैलेंस होगा, ब्लॉक्ड होगा, तो आपको इस प्रकार के ओरिजिनल थॉट्स वगैरह आते नहीं हैं, क्रिएटिव थॉट्स आते नहीं हैं। यदि आप क्रिएटिविटी के सेक्टर में काम करते हैं, जैसे आप कलात्मक चीज़ों की चीज़ें बनाते हैं, डिजाइनर हैं, या आप फैशन डिजाइनर हैं, या कुछ नई चीज़ें बनाना चाहते हैं, या नई चीज़ कुछ आप प्रकट करना चाहते हैं, किस प्रकार से कि भाई इन्वेंशन करना जैसे है, कुछ इन्वेंट करना चाहते हैं, तो ये सोच जो है वहीं से आई। ये चक्र यदि एक्टिवेटेड है, ओवर एक्टिवेटेड है, तो फिर आप एक अलग दुनिया में घूम जाते हैं कि आप उसी सोच में रहते हैं, और कनेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लोग आपको समझते हैं कि आपका दिमाग फिर गया है, क्योंकि आप ऐसी बातें करेंगे जो कि लोगों की समझ से परे होगी। आप ऐसे बातें करेंगे क्योंकि समय से आगे होगा। मतलब 100 साल बाद किस प्रकार टेक्नोलॉजी होगी, उसके बाद आप करने लगेंगे अभी, तो लोग आपको समझ नहीं पाएंगे। हो सकता है कोई आपको पागल समझे। तो अंडर एक्टिव होने से आप वंचित रहते हैं क्रिएटिविटी से, और ओवर एक्टिव होने से आप ऐसी बातें करते हैं जो कि लोगों के पल्ले नहीं पड़ता, क्योंकि आप टाइम से बहुत आगे चले जाते हैं। दोनों से बचना है, दोनों अतियों से बचना है। मध्यम मार्ग में बीच में रहना है, मिडिल पाथ रहना है। नदी के दोनों तीर हैं, जो दो शोर्स हैं, नदी के जो दो पार्ट है, उसमें इधर उधर नहीं जाना है, आपको बीचों बीच चलना है। बीचों बीच चलने से आप बहुत आगे जा सकते हैं। उस सेंटर में रहने से आप ना तो किनारों से टकराएंगे और ना ही आपकी नाव उल्टेगी। तो अतियों से बचिए, बीच में रहिए, इसको बैलेंस कीजिए। यदि अंडर एक्टिव है या एकदम अवरुद्ध है, तो उसको एक्टिवेट करके एक ऐसे स्टेज में लाइए जो कि अति में ना जाए। बहुत ज़्यादा साधना करने से भी नुकसान होने का अंदेशा होता है। बैलेंस कीजिए, सभी चक्र का बैलेंस कीजिए। इस चक्र की साधना आप शुरू में ना करें, पहले मूलाधार चक्र, फिर स्वाधिष्ठान चक्र,
फिर मणिपुरा चक्र, अनाहता चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, ये लास्ट। उल्टा मत कीजिएगा। इस चक्र को बैलेंस करने के तरीके क्या होते हैं? इसके लिए आपको रंग की कल्पना करनी होती है सिर के ऊपर में वायलेट कलर की। वायलेट कलर, तो वायलेट कलर समझ में ना आए तो ब्राइट व्हाइट लाइट, उसमें सब कलर होते हैं। बैंगनी कलर, वायलेट कलर अच्छा है, क्योंकि वायलेट, इंडिगो, ये है ब्लू, ये है ग्रीन, फिर आपका ऑरेंज, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड कलर। रूट चक्र रेड कलर बताया था मैंने। फिर स्वादिष्टान चक्र आपका ऑरेंज हो गया, मणिपुरा चक्र येलो, अनाहता चक्र ग्रीन, थ्रोट चक्र ब्लू, ये आपका इंडिगो, ये आपका वायलेट। 7 रंग हो गए। तो ये वायलेट, अल्ट्रा वायलेट जो दिखाई नहीं पड़ता है, जो दिखाई नहीं पड़ता उसकी कल्पना कैसे करें? लेकिन जो समझ सकता है उतना तो कल्पना कीजिए आप, वो कल्पनातीत है, कोई बात नहीं। कहीं भी आप जिस प्रकार से बैठना चाहिए बैठ जाइए, चेयर में बैठिए, सोफा में बैठिए, जो मर्जी जहाँ बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई वस्त्र पहन सकते हैं, क्योंकि कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। स्नान किए हो ना किए हो, ब्रेकफास्ट किए हो ना किए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, लड़की है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कहीं बैठ जाइए और आपका जो उंगलियों को इस प्रकार से फंसा लीजिए। देखिए वो लेफ्ट थंब को राइट थंब के नीचे, यदि आप राइट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंडेड हो तो इसका रिवर्स जैसे बताता हूँ उनको मैं। इस प्रकार से करके ये स्मॉल फिंगर, छोटी उंगली को ऊपर उठा लीजिए। राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन आपका हो गया कनेक्टेड नाउ। अब क्या करेंगे? आंखें बंद कर लेंगे। कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप ऐसी जगह बैठे हुए हैं जिस जगह में ऊपर आसमान खुला हुआ है, समुद्र के किनारे हो, पहाड़ी के ऊपर हो, कहीं भी अपना वो कल्पना कीजिएगा बैठे हुए हैं और चारों तरफ एकदम अकेलापन है, आप अकेले हैं और आपके ऊपर में जो अनलिमिटेड स्काई, अनंत आकाश, ब्रह्मांड खुला हुआ है और ये पूरा वायलेट कलर से भरा हुआ है। इसका बीज मंत्र होता है अंग, ANG, अंग। इसके लिए सांस लेंगे, पेट को फुलाएंगे, छाती को नहीं फुलाएंगे, जैसे बार बार कहता हूं मैं, ऐसा नहीं कीजिएगा। ऊपर को इसको रिलैक्स कीजिए और पेट को फुलाइए, सांस लीजिए, कहिए अंग का उच्चारण होना चाहिए। और जब अंग करते हैं तो क्या होता है कि यह वाइब्रेशन होता है, पूरा वाइब्रेट होता है। आपका जो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी आती है, सभी यहाँ आके ऐसे मिल जाती है। आप देखें वेस्टर्न जो होते हैं टीका लगाते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, ऐसे करके टीका लगाते हैं, क्योंकि ये तीनों नाड़ियाँ यहाँ मिलती हैं। सुषुम्ना नाड़ी होती है या फिर ईड़ा और पिंगला के बीच में। जब चक्र साधना करते हैं तो मूलाधार चक्र से स्वादिष्टान चक्र होते हुए ऊपर को जो उत्थित होती है एनर्जी, आपके स्पाइनल कॉर्ड से उत्थित होती है, तो आपका जब ईड़ा नाड़ी और पिंगल नाड़ी ये बैलेंस हो जाती है, जब आप ये लम, वम, रम जो सिखाया था मैंने आपको, उसको पालन उसका करते हैं, उच्चारण करते हैं, मुद्राएं करते हैं, कदर विजुलाइजेशन करते हैं, तो ये ईड़ा पिंगला नाड़ी आपका बैलेंस हो जाती है, तो सुषुम्ना नाड़ी जो है एक्टिवेट हो जाती है। दोनों बैलेंस होगा तो सुषुम्ना से एनर्जी चढ़नी शुरू हो जाती है। तो फिर यहाँ आगे यहाँ खत्म होती है आज्ञा चक्र में। यहाँ आज्ञा चक्र यहाँ है, या सहस्रार चक्र है, ये दोनों से कंबाइंड है। ये तीनों आकाश तत्व मैंने बताया था, विशुद्धि चक्र, ये चक्र और ये चक्र, मतलब थ्रोट चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, ये तीनों मिलकर आकाश तत्व बनते हैं। तो ये पूरा वाइब्रेट होता है। आपको यदि माइग्रेन का इशू हो, आपको यदि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, इस चक्र साधना से आपको बहुत मदद मिलेगा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? आप 8 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं केतु के लिए। 8 मुखी रुद्राक्ष केतु के लिए पहनेंगे तो आपको फायदा होगा। जो कैट साइज स्टोन होता है उसका प्रयोग ना करें। इसका प्रयोग करते हुए ज़्यादा फल, अच्छा फल मिलते हैं मैंने देखा नहीं है। और स्टोन भी बड़े नकली मिलते हैं, प्लास्टिक के भी काफ़ी मिलते हैं, तो इस चक्कर से बचिए। 8 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, इंडोनेशिया पहनिए, नेपाल पहनिए, दोनों अच्छे होते हैं, काम करते हैं, चक्र को बैलेंस कीजिए। तो हमने अभी रूट चक्र से लेके क्राउन चक्र तक सब 7 वीडियो में आपको समझाया। सबसे पहले वीडियो में मैंने औरा चक्र बारे में बताया था, फिर ये 7 वीडियो हो गए, टोटल 8 वीडियो है। ये सभी चक्र को बैलेंस करने के तरीके यदि आप रुद्राक्ष के माध्यम से करना चाहते हैं, ये तो आपने सीख लिया पूरा चक्र को बैलेंस करने का, नहीं देखा हो तो रूट चक्र से लेके शुरू करके पूरा वीडियो को देखिएगा। आप नवग्रह के लिए जो रुद्राक्ष होते हैं उसको प्रयोग में ला सकते हैं, ये पूरे सबको ठीक करने के लिए। रूट चक्र में आपका होता है कि मंगल और राहु बताया मैंने, 6 मुखी और 9 मुखी, 6 मुखी मंगल के लिए, 9 मुखी राहु के लिए। स्वादिष्टान चक्र में आपका हो गया शुक्र और चंद्रमा,
तो चंद्रमा के लिए 2 मुखी 7 मुखी आप ले लीजिए शुक्र के लिए, 7 की जगह 13 भी ले सकते हैं। मणिपुरा चक्र के लिए बृहस्पति 5 मुखी और सूर्य 12 मुखी, 3 मुखी भी यूज कर सकते हैं, 3 मुखी या 12 मुखी। अनाहत चक्र हार्ट चक्र बुध के लिए 15 मुखी, और ये आपका शनि आज्ञा चक्र ये 17 मुखी और ये 8 मुखी। इस प्रकार से ये 9 ग्रह 7 चक्र में वास करते हैं, और इस प्रकार से 9 रुद्राक्ष का इस्तेमाल करते हुए भी आप ये आवर्त चक्र को बैलेंस करने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी चाहते हैं, मुझसे जानना चाहते हैं कि इसकी कॉस्टिंग कैसी होती है, कैसे बनती है, किस प्रकार से आप खरीद सकते हैं मुझसे, तो 9845124158 पे व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिएगा, मैं आपको उसको उत्तर देता हूँ। और जानना चाहते हैं अधिक तो हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में और एक कोई इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर आपके सामने मैं दोबारा प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट को लॉग इन करें www.whitelotusspirituality.com। संपर्क साधने के लिए वेबसाइट में सभी लिंक दिए गए हैं। ये वीडियो को आप लाइक करते हैं तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं विंग कमांडर संतोष शर्मा, वाइल्ड लोटस स्पिरिचुअलिटी के संस्थापक। नमस्कार, खुश रहें।